Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the Vedic maths. आज हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स की एंड कैलकुलेशंस. वैदिक मैथ्स से जो कैलकुलेशंस हैं उनको कैसे हम एफिशिएंट और फास्टर वे में परफॉर्म कर सकते हैं वो हम सीखेंगे. तो जितना भी हमने क्वांट पढ़ना है और जो भी चीजें हमने सीखी जब उनमें कैलकुलेशन का पर्पस यूज होगा तो वैदिक मैथ्स इज प्ले मेजर रोल. वैदिक मैथ्स के कई ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनको यूज करके बेसिक मेथड से की गई कैलकुलेशन को जल्दी किया जा सकता है. और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बेसिक्स हैं कि इतना हमें याद होना चाहिए. तो कैलकुलेशंस में स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, क्यूब्स हमें याद होने चाहिए एंड टेबल्स हमें याद होनी चाहिए. तो तीन जो मेजर सेक्शन है कैलकुलेशन के वो है स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड थर्ड वन इज टेबल्स. तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर्स हमें कहां तक याद होने चाहिए. तो मिनिमम हमें जो स्क्वायर्स याद होने चाहिए वो 1 से लेके और 30 तक याद होने चाहिए. और जब ये 30 तक याद हो जाए, यानी कि जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 17 का 289 एंड सो ऑन, 30 का स्क्वायर 900, देन ट्राई टू लर्न अप टू 50. तो ये टिप्स में हमने याद रखना है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद हैं, देन ट्राई टू लर्न अप टू 50. सिमिलर वेज में क्यूब्स हमें 1 से 25 तक याद करने हैं और 25 तक हो जाएं तो फिर इसको एक्सटेंड करेंगे 30 तक. एंड टेबल्स की अगर बात करें तो 1 to 20, और जब 20 तक याद हो जाएंगे तो इसे कहां तक एक्सटेंड करें 25. लेकिन टेबल्स में एक और चीज, हमें एक टेबल के कितने मल्टीपल्स याद होने चाहिए, हमें एक टेबल के 20 मल्टीपल्स याद होने चाहिए. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 मल्टीपल्स. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इफ आई रन द टेबल 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 एंड सो 17 10 जा 170. सो दैट कॉल्ड 10 मल्टीपल्स ऑफ टेबल 17. यहां पे हमने जो पहाड़ा 17 है उसके 10 गुणनफल याद किए हैं. ठीक है, 10 गुणांक याद किए हैं. हमें 10 तक नहीं, हमें इसे कहां तक एक्सटेंड करना है, सिमिलर वेज में 17 इंटू 11 तक, और इसको फाइनली आपने 20 तक याद करना है. यानी 17 इंटू 11 187, 17 इंटू 12 204, 17 इंटू 30 221, 17 इंटू 14 238 एंड सो ऑन. तो जो 17 का टेबल है वो 20 तक. तो मुझे फाइनल 25 तक टेबल्स और 25 के 20 मल्टीपल्स, 30 तक क्यूब्स और 50 तक स्क्वायर्स याद रखने हैं. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशंस को सीखने की एफिशिएंट वे में. इनका यूज करके, इन्हें बेस बना के, इनका आधार बना के हम और इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इस लेवल को. तो वही हम सीखेंगे इस पूरे वैदिक मैथ्स में कि इन सब का यूज करके और इनके बिना जो कुछ अलग जो सेक्शंस हैं कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट करें. तो पहला जो हमारा सेक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स दोनों सिमिलर हैं, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. क्या अंतर है? इफ आई सेड m multiply with the n and if I said m multiply with the m, तो जो पहला लिखा हुआ है m और n के गुणा करना ये तो है मल्टीप्लाई, और जो बाद में लिखा हुआ है m इंटू m ये है स्क्वायर. इनडायरेक्टली होना तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन ही है. When a number multiply by itself, it is called a square. When a number multiply by a different number, then it is called multiplier. ठीक है, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करना है और पहली मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे 2 डिजिट के नंबर्स के लिए. यानी 2 डिजिट के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम सीखेंगे. तो 2 डिजिट का कोई नंबर होगा तो फॉर्मेट अज्यूम कर लेते हैं. सपोज ए बी एक नंबर है 2 डिजिट का, सी डी एक दूसरा नंबर है 2 डिजिट का. इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, ए बी और सी डी को हमने मल्टीप्लाई करना है. पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट होता है डी को बी से मल्टीप्लाई किया जाता है. दैट मींस
it will look like in that form, and D multiply with B. इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या होता है? ए बी और सी डी एज इट इज लिखे हुए हैं. स्टेप नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई के वक्त D मल्टीप्लाई A एंड C मल्टीप्लाई विद द B, ये स्टेप नंबर 2 होता है. ठीक है. नाउ देयर इज अ थर्ड स्टेप, A B C D. तो थर्ड स्टेप क्या होता है? C की मल्टीप्लाई A से करना. तो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो हमें 2 डिजिट नंबर्स में करने होते हैं. पहला स्टेप, दोनों के एंड डिजिट्स का मल्टीप्लाई राइट साइड से, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन एंड डिजिट्स का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. 27 मल्टीप्लाई विद 34. इसे हमने गुणा करना है इन दोनों को. तो कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप, एंड डिजिट्स का मल्टीप्लाई यानी 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे. तो 4 इंटू 7 क्या बन जाएगा? 28. तो 28 का 8 यहां पर लिखना है, एंड देन 2 इज अ कैरी फॉर नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला स्टेप हो गया. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की गुणा 2 से प्लस 3 की गुणा 7 से, एंड प्लस जो 2 कैरी था वो तो चलता ही रहेगा. 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 7 21 प्लस 2, तो 8 और 21 29, और 2 क्या बन गया? 31. तो 1 इज देयर, 3 इज अ कैरियर पार्ट. कैरी हो जाएगा 3. स्टेप नंबर 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से और प्लस 3, तो क्या बन गया? ये 6 प्लस 3, तो आंसर इज 9. सो दैट विल बिकम 918. तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या बन गया? वो 918. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल. 47 मल्टीप्लाई विद 84. ठीक है. तो पहला स्टेप इसका क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 7, दैट विल बिकम 28. सो 8 इज देयर, 2 इज अ कैरी पार्ट. सेकेंड स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 7, तो और कैरी जो है 2 वो इसमें ऐड. 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 7 56 प्लस 2 एड ऑन करें तो 58 64 और 10 74. ओके, 74. 4 इज देयर, 7 इज अ कैरी पार्ट. थर्ड स्टेप, एंड मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 32 प्लस 7, तो क्या बन जाएगा? ये 39 39. सो द आंसर इज 3948. तो 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप राइट एंड मल्टीप्लाई एंड टू एंड, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड थर्ड एंड मल्टीप्लाई लेफ्ट टू लेफ्ट. जो भी पार्ट, जो भी सेक्शन रखते हैं सिर्फ उसका यूनिट प्लेस लिखा, बाकी कैरी, यूनिट प्लेस बाकी कैरी, एंड सो ऑन. तो ये 2 एग्जांपल्स बनाए. इसका आंसर 918 और इसका कितना आ गया? 3948. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. अगर 3 डिजिट के नंबर्स के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखते हैं. 3 digit numbers. So let assume a number is the format in A, B, C, D, E, F. Okay. स्टार्ट हमने सेम वे में करना है जैसे हमने 2 डिजिट का किया था. तो स्टेप नंबर फर्स्ट, एंड टू एंड मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस एंड. तो पहला स्टेप है F इंटू C. देन अगेन इसको लिखते हैं A, B, C, D, E, F. Now what is the step number 2? Again same step, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो स्टेप नंबर 2 बनेगा F इंटू B प्लस E इंटू C. देन थर्ड स्टेप, राइट डाउन अगेन A, B, C, D, E, F. अगर आप इसमें सिमेट्री ढूंढें, सबसे पहले हमने
एफ से स्टार्ट किया होता है लोअर यूनिट प्लेस से, एफ की गुणा सी से हो गई, एफ की गुणा बी से हो गई। सो नाउ सिमेट्री इज एफ शुड बी मल्टीप्लाई विद ए, यही हुआ। यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया, एफ की मल्टीप्लाई सी से, फिर बी से, फिर ए से, तो तीनों डिजिट से हमने करना है, वही हमने किया, सी से, फिर बी से, देन ए से। उसके बाद ई की मल्टीप्लीकेशन दूसरे स्टेप में आती है, सी से हो गया, अब सी के बाद ये बी पर शिफ्ट होगा, और तीसरे स्टेप से तीसरी डिजिट फॉलो होती है ऐसे। तो ये बन जाएगा एफ इंटू ए प्लस ई इंटू बी प्लस डी इंटू सी। तो स्टेप नंबर थर्ड, सेम प्रोसेस अभी जब नंबर्स में हम इसे पुट करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यूनिट डिजिट लिखते रहेंगे, बाकी सब्सिक्वेंट भी कैरीज जाते रहेंगे। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ। अब अगर एफ की बात करें तो एफ तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, दैट मींस एफ की कैलकुलेशन खत्म। ई पे आ जाते हैं, ई की कैलकुलेशन सी और बी से हो गई, तो ई शुड बी मल्टीप्लाई विद द ए। डी की कैलकुलेशन सी से हो गई थी, नाउ डी मल्टीप्लाई विद द बी। तो स्टेप ई मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाय बी, ये थर्ड स्टेप था हमारा। नाउ दिस वन इज अ फोर्थ, एंड नाउ द लास्ट स्टेप, लेफ्ट साइड से एंड पॉइंट्स का मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी डी ई एफ। तो जो स्टेप नंबर फिफ्थ बनेगा वो क्या होगा, डी शुड मल्टीप्लाई विद द ए। डी की गुणा किससे होनी चाहिए, ए से। तो पहले हमने एफ से स्टार्ट किया, यूनिट प्लेस से एफ की गुणा सी से की, एफ की गुणा फिर बी से हुई, एफ की मल्टीप्लाई ए से हुई। उसी बिहाफ पे ई की मल्टीप्लाई सी से, फिर बी से, फिर ए से, डी सी बी। यानी कि हर यूनिट जो नीचे लिखे हुए नंबर से हर यूनिट पे हर डिजिट को अपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस, 2 7 4 1 3 2, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस। तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स की मल्टीप्लाई, यानी 2 की गुणा 4 से क्या बन गया 8। स्टेप फर्स्ट डन। स्टेप नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दैट वे। ओके, तो 2 की गुणा 7 से करेंगे प्लस 3 की गुणा 4 से, तो 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 4 12, कैरी तो कोई था ही नहीं, 26, तो 6 आ गया। 2 इज अ कैरी फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड स्टेप क्या होगा, इस एंड की इस एंड से मल्टीप्लाई, इस एंड की इस एंड से, और मिडल, यानी 2 की गुणा 2 से करेंगे प्लस 1 की गुणा 4 से प्लस 3 की गुणा 7 से, एंड 2 इज अ कैरी। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 प्लस 21 प्लस 2, तो 4 4 8 2 10, 31 बन गया। तो 1 इज देयर, 3 इज अ कैरी। फोर्थ स्टेप, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 7 से। तो फोर्थ में 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 7 से, एंड व्हाट शुड बी द कैरी, 3 इज अ कैरी। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 3, तो 16, so 6 is there and 1 is a carry, and the last step 1 into 2 and 1 जो carry है, तो 2 plus 1 3 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा 36168। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, 9 7 6 4 3 7, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, सो 2 इज देयर, 4 इज अ कैरी। स्टेप नंबर 2, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से, और जो 4 है वो कैरी इसमें जुड़ जाएगा। 49 प्लस 18 प्लस 4 कितना बन जाएगा ये, 49 53 61 71 बन गया। तो 1 इज देयर, 7 इज अ कैरी। स्टेप नंबर 3, एंड पॉइंट्स को 7 इंटू 9 4 इंटू 6, तो 7 इंटू 9 को मल्टीप्लाई, 4 को 6 से, एंड बी रिमेंबर मिडल वन 3 को 7 से, और इसमें ये 7 भी जुड़ेगा। तो 7 इंटू 9 63, 4 इंटू 6 24, एंड 21 और 7
कितना बन जाएगा, 3 और 4 7, एक 8 और 7 15, 1 3 2 5 और 6 11। सो 11 इज अ कैरी फॉर फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 9 से और 4 की मल्टीप्लाई 7 से। 3 इंटू 9, 4 इंटू 7 प्लस 11, तो ये बन जाएगा 27 प्लस 28 प्लस 11, तो ये 66 हो गया। सो 6 इज देयर। ओके, मिस किया हमने, ये 5 यहां पे 1 आया था, 1 के बाद 5 आना चाहिए था, ठीक है, 6 एंड 6 इज अ कैरी फॉर लास्ट स्टेप। 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 6 42। इसको अगर हम रीड आउट करेंगे क्या पढ़ेंगे, 4 2 6 5 1 2। पहले 2 आया, फिर आया 1, फिर आया 5, फिर आया 6 एंड इसको जब हमने सम अप किया 42 आया। ओके, तो अगर इस ऑर्डर में रीड आउट करें 4 2 6 5 1 2, 4 2 6 5 1 2, तो ये है 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई। तो ये वो 5 स्टेप्स हैं। 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन में 3 स्टेप्स थे, 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन में बने 5 स्टेप। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हो, बात करते हैं इसी तरह से जैसे हमने 2 डिजिट नंबर्स के लिए किया 3। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर्स, तो आप ही जानते हैं जब 2 डिजिट के लिए किया था तो कितने स्टेप्स थे, 3। 3 डिजिट के लिए स्टेप हो गए 5। इसी तरह से 4 डिजिट के लिए स्टेप हो जाएंगे 7। सो लेट अस अज्यूम अ नंबर A B C D E F G H। तो 7 स्टेप्स लिखने हैं तो इसी को 7 बार लिख लेते हैं। पहले C D E F G H, स्टेप नंबर 2 A B C D E F G H, थर्ड स्टेप के लिए। एंड नाउ देयर इज अ फोर्थ स्टेप E F G H, फिफ्थ स्टेप A B C D E F G H, सिक्स्थ स्टेप A B C D E F G H, एंड द लास्ट स्टेप A B C D E F G H। सो दिस इज अ एक्सट्रीम लेवल, मोस्ट टिपिकल के 4 डिजिट के नंबर को हमें 4 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, बट अगर आएगा तो वी हैव टू डू दिस फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ स्टेप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एंड मल्टीप्लाई यानी H मल्टीप्लाई विद D। स्टेप नंबर 2, H की मल्टीप्लाई D से होगी, प्रोसीड टू द नेक्स्ट डिजिट। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एक सिमेट्री में चलेंगे, H से स्टार्ट करेंगे D तक, फिर C, फिर B, फिर A। तो अगले स्टेप में H C पे जाएगा। अब D खाली रह गया तो उसके कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, G। सो G इंटू D प्लस H इंटू C। इसी तरह से H D और C से हो गया, H की गुणा करी हमने B से, और G की मल्टीप्लाई D से हो चुकी थी, G हुआ C से गुणा, तो फिर से D खाली रह गया तो F से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स H इंटू B प्लस F इंटू D प्लस G इंटू C। ठीक है, नाउ देयर इज अ फोर्थ एंड अ मेजर स्टेप, H A से गुणा होगा, E D से गुणा होगा, G B से और F C से। सबसे टिपिकल वन, H की गुणा होगी A से, प्लस E की गुणा होगी D से, प्लस G की गुणा होगी B से, और F मल्टीप्लाई विद द C। ठीक है, फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट H को अगर आप देखेंगे तो 4 स्टेप्स हो गए, तो H चारों से मल्टीप्लाई हो गया, डन। अब फोकस ऑन G। G देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था G D से, फिर C से, फिर B से, सो G गो विद द A। E की मल्टीप्लाई D से हो चुकी है, E गो विद द C। F की मल्टीप्लाई C से हो चुकी है, F गो विद द B। सो G इंटू A होगा, प्लस E इंटू C होगा, प्लस F इंटू B होगा। नेक्स्ट G की भी मल्टीप्लाई सबसे हो गई। अब F की मल्टीप्लाई B से हुई थी तो A से होगा, E की मल्टीप्लाई C से हुई थी तो B से, F इंटू A प्लस E इंटू B, एंड लास्ट स्टेप लेफ्ट हैंड की मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड पर जो डिजिट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो ये वो 7 मेजर स्टेप्स हैं।
7 steps. Now let's take an example on this. 3 7 4 1 2 1 2 4. इसको मल्टीप्लाई करें. So starts with the step first. पहला स्टेप क्या है? 4 की गुणा 1 से करना. तो 4 ही बना, तो 4 आ गया यहाँ पे. स्टेप नंबर 2, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से. कोई कैरी तो बना ही नहीं, 16 और 2 18, तो 8 आ गया. नाउ देयर इज अ कैरी एंड विच इज अ 1. स्टेप नंबर 3, 4 की मल्टीप्लाई 7 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और 1 जो कैरी था. 4 इंटू 7 28, और 1 एक बार इसको लिख देते हैं. 4 इंटू 7 28, प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1, तो 28 30, ये बन गया 38, तो 8 आ गया. 3 is a carry part. Now that's the step number 4 and the most difficult one. इस कॉर्नर की इससे, तो 4 इंटू 3 प्लस इस कॉर्नर की मल्टीप्लाई से 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 एंड 3 is a carry. तो 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 7 14, 4 एंड 3. तो इन सबको जब हम सम अप करें तो क्या बनेगा? देखिए 2 और 2 4, 8 4 12 और 3 15, कैरी 1 2 एंड 3, तो 5 आ गया. 3 is a carry. So now let's step number 5th. तो 5th स्टेप क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से, एंड 1 की मल्टीप्लाई 7 से, और कैरी कितना बना? 3. ओके, कैरी कितना था? 3. 6 8 14 21 और 3 20. एक बार 6 8 14 14 एंड 7 21 एंड 3 24, तो 24 बन गया. तो 4 आ गया. क्या बचा? 2 बचा. स्टेप नंबर 6 स्टेप क्या था? आखिरी 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 2 इंटू 7 एंड 2 इज अ कैरी. तो 3 और 14 और 2, तो 14 2 16 और 3 19, सो 9 इज देयर एंड 1 इज अ कैरी. एंड द लास्ट स्टेप, e इंटू a, यानी 2 इंटू 3 6 प्लस 1, सो दैट विल बिकम 7. जितने डिटेल में यहाँ स्टेप्स लिखे गए हैं, हमने एग्जाम में इतना नहीं करना है. वी हैव टू मेमोराइज. कैसे? 4 इंटू 1 4 इज देयर, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 18, तो 8 लिखा. सिर्फ कैरी वाले पार्ट को हम लिखते रहते हैं 1. देन 4 इंटू 7 28 प्लस 1 29 एंड 8 37 एंड कैरी इज 1 38, तो 8 आ गया. 3 कैरी हुआ. अब 4 इंटू 3 12 और 3 कैरी 15, 2 17 14 31 और 4 35, 5 आ गया. 3 कैरी. 2 इंटू 3 6, 3 कैरी 9 8 17 और 7 24, 4 कैरी 2, 1 इंटू 3 और कैरी 2 5 एंड 14 19 9 कैरी 1, 2 इंटू 3 6 एंड 1 7. तो इस तरह से हमने उसे मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन. तो ये वो जो 3 मेजर जो मल्टीप्लिकेशन है, आइदर 2 डिजिट 3 डिजिट्स और 4 डिजिट. आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन विद सम स्पेशल नंबर्स. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो स्पेशल नंबर से, जैसे 11 या 5 की पावर n के नंबर से, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टार्ट सम मल्टीप्लिकेशन विद 11. मल्टीप्लाई अ नंबर विद 11. So let's take an example. If we have to multiply 16 by 11, तो अगर हमें 16 को 11 से गुणा करना है, तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं. जिस भी नंबर को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर के अंत में एक 0, उसके स्टार्टिंग में एक 0 पुट कर देते हैं, और इसमें 2-2 के ग्रुपिंग्स बना के और 2-2 के ग्रुप बना के और सम करके लिख देते हैं. जैसे 6 प्लस 0 क्या बन जाएगा? 6. उसके बाद 6 प्लस 1 7 एंड देन 1 प्लस 0 1. तो जो 11 से अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या रहेगा? 176. तो हमने राइट साइड से एक 0 पुट किया और लेफ्ट में एक 0 एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स द लेफ्ट हाफ. टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं. 278 इंटू 11. अगर इसको हमने करना है तो देखिए क्या हो जाएगा? 0 2 7
8 एंड 0। तो सबसे पहले 8 और 0 का जब हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से, तो 0 प्लस 8 क्या बन जाएगा, दैट विल बी 8। आफ्टर दैट 8 और 7 का ग्रुप बनाएंगे, 8 से 7, तो 8 और 7 कितना होता है, 15। सो वी राइट इट डाउन 5 हियर एंड 1 इज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट 2 और 7, यानी 7 और 2 को हमने जोड़ा 9, और जो 15 बना था सेकंड पार्ट में उसका कैरी 1, तो 9 और 1 10, 0 अगेन 1 इज अ कैरी एंड लास्ट 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 द लास्ट 1 एंड 1 इज अ कैरी, तो क्या बन गया, ये 3 बन गया, 3058। सो सब्सिक्वेंटली हमने पहले 0 प्लस 8 को ऐड किया तो 8, देन 8 प्लस 7 को ऐड किया 15 एंड देन 7 प्लस 2 को ऐड किया था 9। तो ये जो कैरी जब इसमें जुड़ा था तो फिर 10 हुआ, और फिर 2 प्लस 0 प्लस कैरी 1, तो ये बन गया 3। तो 3058 इज आंसर। तो इसी तरह से जितने भी डिजिट्स हों उसके लिए हम इसे कैप्ट ऑन कैलकुलेटिंग ऑन लेफ्ट हाफ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इस नंबर को अगर ग्रेटर लिखें, 50568 into 11. So put the two zeros, one at a start, one at a end. तो सबसे पहले 0 प्लस 8 8 रहेगा, 8 और 6 14, कैरीज अ 1। आफ्टर दैट 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 2 अगेन कैरीज अ 1 and then 5 plus 0 5 and 1 6, after that 0 plus 5 5 and 5 plus 0 again a 5. Okay, so result is 5 5 6 2 4 8। तो उसे हम अच्छे से लिखेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर n से, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। और 5 की पावर n का क्या मीनिंग है, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 5 से, n की वैल्यू 2 हुई तो 25, 3 हुई तो 125 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। सो टेक एन एग्जांपल दैट स्टार्ट्स विद 5। सो लेट्स सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई 27 बाय 5। तो अगर हमने 5 की पावर 1 से यानी कि 5 से गुणा करना है, तो एक तो मेथड यही है, हम इसे 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा इसे टिपिकल बना देते हैं, 2 बना देते हैं इसे। दूसरा मेथड क्या है, 5 की जितनी पावर्स होती हैं 2 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई और 2 की ही उतनी ही पावर से डिवाइड। तो होगा ये, अगर 5 की पावर 1 है तो एक 0 बनेगा, अगर 25 होता तो 2 0 बनते, 125 3, तो 2 to 7 तो एज इट इज हो गया, एक 0 उसके अंत में आ गई, और 2 से इसे अगर हम भाग दें क्या बन जाएगा, ये 1135। दैट मीन्स जो मेथड है वो क्या है, अगर मुझे 227 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है एक 0 उसके आगे और उसका आधा कर दीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और नंबर है 274, इसको 25 से करना है मल्टीप्लाई, तो अब 25 यानी 5 का स्क्वायर है, तो इस नंबर के आगे 2 0 और किससे भाग देना है, इसे 4 से भाग, तो 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 8 32, 5 0। मीनिंग हमने 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 के स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, तो ये तो 100 बन गया, यानी 27400 एंड डिवाइडेड बाय 4। सो द आंसर इज 6850। एंड इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल 1276 125, so the symmetry, it is a cubic of 5, cube of 5, so we have to put 3 0 at the end and divide it by 8. 8 1s are 8, 8 5s are 40, 7 is there, 8 9s are 72, 500, so 159500। तो हम आसानी से उसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एंड सेम पैटर्न वी कैन यूज विद द डिवीजन विद देम, डिवीजन बाय 5 is to the power n. For example, again 5, 25, 125, etc. So if we take an example 2755 divided by 5, so same symmetry, what we can do, multiply 2 की पावर 1 and divide by 2 की पावर 1, तो ये तो 10 बन जाएगा। 10 इसको गुणा कर देते हैं, 2 इंटू 5 10, 2 5 10 1 11, 2 7 14 1 15,
2 दूनी 4 1 5 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो 0 कैंसिल आउट विद द 0, तो क्या बन जाएगा ये 5 5 1 बन जाएगा. सो अगेन सेम सिमेट्री, इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 1 3 7 5 divided by, not multiply, divided by 25, what I have to do, multiply it by 4 and divide by 4. तो ये तो 100 बना देगा. 4 इंटू 5 20, कैरी 2, 4 इंटू 7 28, 2 30, कैरी 3, 4 इंटू 5 20, कैरी 2 28 30, 3 4 इंटू 3 12 और 3 15, 4 एकम 4 1 5, 4 इंटू 2 8, तो 00 cancel out with this. And similar with the, if I have to divide it by 5 का cube 125, 2 7 5 6 4 5 divided by 125, we have to multiply and divide it by 8. So नीचे बन जाएगा 1000, 8 से बेटा 8 इंटू 5 40, 8 चौक 32, 4 36, 3 8 छिंग 51, 40 5 45, 56 4 60, 8 दूनी 16 6 22, 1 2 3. तो अब डेसिमल कहां लगेगा, देखिए एक तो कट गया यहां पे, यानी 2205.16. तो दोनों में सेम सिमेट्री थी. यहां पे 0 पुट करके 2 के उतनी पावर से डिवाइड, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके उतने नीचे टाइम्स 0. 2 से अगर 5 है तो 1 0 बनेगा, 25 है तो 2, 125 है तो 3. सो ये वो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है जो हम यूज कर सकते हैं. इसमें जो 11 का मल्टीप्लिकेशन ये और भी कई जगह यूज होता है. तो 11 के जो मल्टीप्लाई है किस जगह पे, यानी कि एप्लीकेशन क्या है 11 का मल्टीप्लाई का. तो देखिए मैं इसके एप्लीकेशन की अगर बात करता हूं तो मेंसुरेशन में इसकी एप्लीकेशन ज्यादा यूज होती है. 11 बनता कहां है, सपोज करिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताइए. तो एरिया क्या होता है 22/7 गुणा 7 इंटू 7. तो ये तो कट गया, तो ये 22 क्या है 2 इंटू 11 इंटू 7. तो जहां भी पाई का यूज होता है, पाई के अंदर 2 इंटू 11/7 होता है, तो वहां पे 11 की कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं. बाकी सारे नंबर्स पहले कैलकुलेट एंड देन 11 को अंत में एंड में कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसके आगे अब हम बात करते हैं स्क्वायरिंग्स की, यानी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें, क्या कंसेप्ट होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर स्क्वायरिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द स्क्वायर्स. आगे बढ़ते हो, बात करते हैं स्क्वायर्स की. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, स्क्वायर्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या अंतर होता है. स्क्वायर्स में एक ही नंबर को, यानी कि अ नंबर शुड हैव टू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. स्क्वायर्स के अंदर हम कई सेक्शंस पढ़ेंगे. पहला सेक्शन है रिपीटिंग डिजिट्स का, यानी एक ही डिजिट रिपीट होगी अगेन एंड अगेन. और स्टार्ट करेंगे कौन से डिजिट रिपीट से, 1 से. सो फॉर एग्जांपल if we have to multiply 11 by 11, 111 by 111, 5 times 1 by 5 times 1, तो ये हैं 1 1 के स्क्वायर्स. या मैं कह सकता हूं जो डिजिट 1 है उसके रिपीटेशन के स्क्वायर. तो फर्स्ट हमें क्या काउंट करना होता है, वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ वंस. इसमें 1 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स. That means we are doing a square of a number in which 1 is repeating 2 times. एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसमें 1 2 बार आया है, 3 बार आया है और यहां पे 5 बार. तो नेचुरल नंबर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर से. और 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2. हमने क्या करना है, जो हम लिखते हैं और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उसे मैच करते हैं. तो 1 के बाद आया 2. जैसे ही दोनों चीजें मैच हो जाती हैं, स्टॉप्स ऑन दैट नंबर. 1 के बाद आ गया 2, 2 पे स्टॉप, और 2 से पहले क्या आता है 1. तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121. स्टॉप किस डिजिट पे होना है, जहां पे ये नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ वंस मैच हो जाए. 111 का तो 1 आया, यहां पे 3 है, नहीं हुआ मैच. 2 आया, 3 है, नहीं हुआ मैच. 3 आया, हो गया मैच. स्टॉप्स ऑन अ 3 एंड देन इन अ रिवर्स ऑर्डर. 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले 2 एंड 1. सिमिलर 1 नहीं हुआ मैच, 2 नहीं हुआ मैच, 3 4 कहां पे मैच हुआ 5. और
5 पे स्टॉप्स एंड देन द रिवर्सल ऑर्डर। 5 से पहले 4 3 2 1। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसमें से वंस आए हों उनका स्क्वायर किया जा सकता है। अब इसी को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में इंप्लीमेंट करना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और उन्हीं नंबर्स का जिनमें से 1 आए हों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद 1 डिजिट ओनली, विद 1 ओनली, यानी जिनमें से डिजिट क्या होगी, 1 होगी। तो अगर एक एग्जांपल समझें, 111 की गुणा 4 टाइम्स 1 से, अगर यहां पे दोनों जगह 1 3 ही बार आया होता तो ये स्क्वायर हो जाता। तो जितने डिजिट्स एक्स्ट्रा होती हैं पहले तो उसे मार्क करके अलग कर देते हैं, तो इसमें एक बार एक्स्ट्रा, इसे अलग। अब आप देख सकते हैं 111 और 111, तो दोनों जगह अगर 111 होता तो स्क्वायर कैसे लिखते, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाती 3, तो 1 2 3, और 3 पे क्या हो जाते, 3 पे स्टॉप हो जाते। जितनी डिजिट्स एक्स्ट्रा होती हैं उतने ही टाइम ये स्टॉप वाली डिजिट रिपीट होती है। एक 1 एक्स्ट्रा है तो एक बार ये 3 रिपीट हुआ एंड देन 2 1 एज इट इज। तो 1 1 1 की मल्टीप्लाई अगर 4 टाइम्स 1 से की तो 1 2 3 3 2 1 बनेगा। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3, ओके, 4 टाइम्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें 4 बार 1 है, इसमें 6 बार, तो कितने टाइम्स एक्स्ट्रा है, 2 टाइम्स। इसको तो अलग कर देते हैं। नाउ काउंट द नंबर ऑफ वंस, दोनों जगह 4 हो गए। स्टार्ट विद दिस, स्क्वायर इसका लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, स्टॉप्स ऑन अ 4। 4 पे क्या करेंगे, 4 पे रुक जाएंगे। जिस डिजिट पे रुकते हैं कितनी बार रिपीट होगी, जितनी बार 1 एक्स्ट्रा है, तो 2 बार, तो 2 बार 4 और आएगा, 3 2 1, okay, so that will be the square. Let's take one more example into this one. तो अब आप देख सकते हैं इसमें 1 यहां पे 3 है, तो यहां 3 बार, कितनी बार 1 एक्स्ट्रा आ गया, 4 बार। so the number of ones here 3, so write down the square of 3, तो 1 2 3, 3 पे स्टॉप्स हो जाएंगे। 3 पे स्टॉप होने के बाद ये डिजिट कितनी बार रिपीट होती है, जितनी बार 1 यहां पे एक्स्ट्रा है। जैसे यहां पे 1 बार था, यहां 2 बार था और यहां 4 बार है, तो ये 3 1 2 3 4 बार आएगा एंड देन द रिवर्सल ऑर्डर 2 1। तो ये है 1 के रेस्पेक्ट में स्क्वायर्स, 1 के ही रेस्पेक्ट में मल्टीप्लायर्स। अगर 1 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो उसे हम कैसे टैकल करेंगे वो सीखते हैं। एक्सेप्ट और अदर देन द 1, तो कैसे हम उसे देखिए यूज करेंगे। तो लेट्स से 222 मल्टीप्लाई विद 222, तो इसे कैसे सही करेंगे या इसे कैसे टैकल करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 211, एंड इसे भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 211। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 211 इंटू 211, तो 211 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 9 एंड 4। सो द रिजल्ट इज 49284 बन जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 4 टाइम्स 2 होता, डायरेक्ट अब इसका ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूं। तो हमने सिमेट्री क्या समझी, जिसको जो डिजिट 1 के अलावा होती है उसका स्क्वायर तो अलग कर देते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4 तो अलग हो जाएगा, और 4 टाइम्स 1 बचेगा जिसका स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16, 1 17, 4 3 12, 1 13, 4 2 8, 1 9 एंड 4। तो अगर 1 के अलावा कोई और डिजिट है तो फिर उसमें कोई पैटर्न नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का स्क्वायर अलग, इसी तरह से अगर ये 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 अलग, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। अब एक इसमें मल्टीप्लीकेशन बना लेते हैं। 222 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 2 से बना लेते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन अगर हम कर दें तो क्या बचेगा, 4 तो अलग हो गया, 111 और यहां से 5 टाइम्स 1, तो सबसे पहले तो इसको गुणा कर लेते हैं। इसमें 1 कितनी बार एक्स्ट्रा आ गया, 2 बार, 2 टाइम्स। तो इफ आई राइट इट डाउन 4 इंटू 1 2 3, तो स्टॉप्स ऑन 3,
3 पे रुक गए एंड रिपीट 2 मोर टाइम्स एंड 2 एंड 1। सिंपली हमने 1 का ही यूज किया। 2 के रेस्पेक्ट में तो हर बार 4 एक्स्ट्रा बनता रहेगा। 4 के गुणा 4 एकम 4, 4 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 1 13, 4 इंटू 3 12 1 13, 4 2 8 1 9 एंड 4। सो 4 9 3 3 2 8 4 इज आंसर। तो रिपीटिंग डिजिट्स में अगर से 1 रिपीट हुआ तो 1 कितनी बार आता है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उस नंबर पे या उस डिजिट पर जाके रुक जाते हैं जहां हमारे नंबर ऑफ वंस की संख्या उस डिजिट से मैच हुई एंड देन टेक द रिवर्स ऑर्डर। तो यहां पे 2 बार 1 था तो 1 2 1, 3 बार 1 था तो 1 2 3 2 1, 5 बार 1 था तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी तरह से अगर 9 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। अगर इसमें मल्टीप्लाई करनी हो जितने टाइम्स 1 एक्स्ट्रा होता है वो अलग, बाकी 3 का स्क्वायर जैसे लिखा 1 2 3, तो मैचिंग डिजिट उतनी बार रिपीट होती है जितनी बार 1 एक्स्ट्रा आया। ठीक है, सो ये रिपीटिंग डिजिट्स 1 के लिए था। 2 के लिए भी हमने यहां पे सीखा। इसके अलावा अगर यहां पे 3 4 या 5 या कुछ आएगा उसे कैसे टैकल करेंगे। 3 6 और 9 के लिए पैटर्न होते हैं, तो अगले जो सेक्शन है इसके आगे हम वही पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी डिजिट आती है तो डिजिट का स्क्वायर अलग, उतने टाइम्स 1 का स्क्वायर अलग, एंड देन वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द रिपीटिंग ऑफ 3 6 एंड 9। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द रिपीटिंग डिजिट्स इन विच 3 6 एंड 9 आर कवर। यानी अब उन रिपीटिंग डिजिट्स की बात करते हैं जिसमें 3 6 या 9 को कवर किया जाएगा। तो अगेन वी आर डिस्कसिंग अ सेक्शन रिपीटिंग डिजिट्स, और इसमें 1 हम कवर कर चुके हैं, 2 को हमने कवर कर लिया है। अब आगे हम 3 6 और 9 के लिए पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द 3। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, इफ आई हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ 33 और 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स 3, तो मल्टीप्लाई किया हमने। अगर 33 का स्क्वायर करना है तो 33 शुड मल्टीप्लाई विद 33 ट्रिपल 3 एंड 5 टाइम्स 3। तो 3 6 और 9 तीनों के लिए एक ही सेम पैटर्न है। सबसे पहले यूनिट डिजिट्स को मार्क करते हैं हर किसी में, और 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 कितना बनता है, यह बनता है 9। इसको 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 9 को अगर 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है सो वी राइट इट डाउन 0 9 एंड सिमिलर यहां भी 0 एंड 9 एंड सिमिलर यहां पे भी 0 एंड 9। तो इसको हमने 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया तो 9 बन गया 0 9। उसके बाद यूनिट प्लेस तो यूज्ड अप हो गया। कितने डिजिट्स बचे यहां पे 1 1 बचे, तो उतने ही स्पेस इनके बीच में और 0 से स्टार्टिंग में क्रिएट हो जाते हैं। यहां पे 2 बचे तो 2 स्पेस इनके बीच में और 2 इससे पहले। यहां पे 4 बचे तो 4 स्पेस इसके बीच में और 4 इससे पहले। तो जितने बार जितने स्पेस यानी जितने डिजिट्स बचे उतने स्पेस मिडल में क्रिएट किए और पहले 0 से। और 3 इंटू 3 9 बना था, उसको 2 डिजिट्स में लिखा तो 0 9। एंड देन आखिरी वाला जो ब्लॉक होता है इससे -1 करते हैं, इससे -1, इससे -1। तो 9 से -1 किया क्या बचा 8, 9 से -1 किया तो 8। तो जो डिजिट्स इस ब्लैंक में फिल हुई है वही यहां फिल कर दीजिए, जो डिजिट इस ब्लैंक में फिल हुई वही आगे तीनों जगह फिल अप। एंड द लास्ट वन जो 0 होता है, इससे -1 हुआ था, यहां से +1, यहां से +1 और यहां से +1। तो दैट विल बी बिकम्स इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1। तो 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 9, 0 0 1 1 0 8 8 9। तो यही पैटर्न है जो 3 के लिए फॉलो होता है, 6 के लिए भी और 9 के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमिलर विद द 6। तो 6 के लिए इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 66 इंटू 66, 666 इंटू 666 एंड एट लास्ट 4 टाइम्स 6
इंटू 4 टाइम्स 6। सेम पैटर्न है, सेम मेथड है। तो फर्स्ट यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। 6 इंटू 6 36, तो 3 and 6, 6 into 6 36, 3 and 6, 6 into 6 36, 3 and 6। आफ्टर दैट 1 डिजिट बचे तो एक एक स्पेस क्रिएट, यहां पे 2 डिजिट्स बची तो 2 स्पेस क्रिएट, यहां पे 3 डिजिट्स तो 3 स्पेस क्रिएट, 3 स्पेस मिडल में और 3 ही स्पेस 3 से पहले। उसके बाद जब हम यहां से करते हैं तो -1 तो 5 बचा, -1 तो 5 आ गया, एंड अगेन -1 तो 3 बार 5 आ गया। एंड दिस वन, द नेक्स्ट वन वी हैव टू राइट इट डाउन +1, 4 +1 डबल टाइम 4 एंड +1 तो 3 टाइम्स 4। स्क्वायर क्या बनेगा 4 टाइम्स 6 का, 4 4 4 3 ट्रिपल 5 एंड 6। विद द सेम पैटर्न वी गो विद द 9। यही सेम पैटर्न किसके लिए फॉर्म होता है, 9 के लिए। So if I write down 99 into 99 and 999 into 999, so let's take this example। 99 into 99 तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, सबसे पहले यूनिट प्लेस की गुणा 81 और यहां भी यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई 81 बनेगी। आफ्टर दैट हाउ मेनी स्पेस वी हैव टू क्रिएट, यहां पे एक स्पेस क्रिएट किया और यहां पे 2 स्पेस क्रिएट हुए। अगेन -1 एंड +1, इस सेक्शन से -1 हुआ तो 0, -1 हुआ तो 2 बार 0, यहां पे +1 तो 9 और यहां भी +1 हुआ तो 9 9। टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। 4 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई अगेन 4 टाइम्स 9 से, तो पहले यूनिट प्लेस यानी 9 इंटू 9 को गुणा किया तो 81 बन गया। आफ्टर दैट कितने स्पेस क्रिएट होंगे, यहां पे 3 और यहां भी 3, तो आखिर से -1 हुआ तो 0 आ जाएगा 3 बार और यहां पे +1 हुआ तो 9 आ जाएगा 3 बार। तो स्क्वायर का पैटर्न क्या था, आखिरी डिजिट का यानी कि यूनिट प्लेस की गुणा यूनिट प्लेस से, तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर उसको ऐसे लिख दीजिए 09 36 81। उसके बाद जितने डिजिट्स बच गए उतने स्पेस उनके बीच में और पहले क्रिएट किए और फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ये क्या हो गया उनका स्क्वायर। नाउ लेट्स ट्राई दिस विद द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो इफ आई राइट इट डाउन 33 मल्टीप्लाई विद द 4 टाइम्स 3। अगर 33 को 4 बार 3 से गुणा किया जाए, सबसे पहले कितनी बार 3 एक्स्ट्रा आया है उसे अलग। अब जो 33 इंटू 33 है फिर से वही पैटर्न स्टार्ट। सो 3 इंटू 3 इसको लिख देंगे 09। हाउ मेनी स्पेस वी हैव टू क्रिएट, 1 स्पेस। उसके बाद -1 एंड +1, तो -1 एंड +1। एंड व्हाट अबाउट दीज 2, जो 2 बार 3 एक्स्ट्रा आया था, इतनी बार इन दोनों कैलकुलेशंस के बीच में 9 इंसर्ट हो जाता है, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगी 109989। टेक वन मोर एग्जांपल। 5 टाइम्स 3 से 8 टाइम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें अगर हम काउंट करें 5 3 2 5, तो 3 बार 3 एक्स्ट्रा आया, तो जितनी बार 3 एक्स्ट्रा आएगा उतनी बार तो 9 हम पहले ही मिड में लिख दें, प्री डिफाइंड है। देखिए 1 की कैलकुलेशन में जो डिजिट पे स्टॉप होते थे वो रिपीट होती थी, तो वो हमें चेक करना पड़ता था, यहां प्री डिफाइंड है। अब 3 की गुणा 3 से कर देते हैं, तो 09 बन गया। उसके बाद 4 डिजिट्स बची तो 4 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, तो क्रिएट 4 स्पेस 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन -1 +1, तो +1 करेंगे तो 1 1 1, -1 करेंगे तो 8 8 8 8। तो इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन अ 6 एंड वन ऑन अ 9। 6 के लिए अगर 666 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 6 से करें, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एक 6 एक्स्ट्रा था, तो एक 9 प्री डिफाइंड है, पहले ही लिख देते हैं, एक बार 9 आएगा। उसके बाद 6 इंटू 6 क्या बना, ये यूनिट प्लेस थे 36, और कितने स्पेस क्रिएट होंगे, 2 2 स्पेस क्रिएट होंगे।
और इन दो स्पेस के क्रिएट होने के बाद +1 एंड -1, 5 5 4 4। ओके, डन। टेक वन लास्ट एग्जांपल ऑन अ 9। 999 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 9 से अगर करनी हो तो सबसे पहले अगर हम मार्क करें तो इसमें 2 बार जो 9 है वो एक्स्ट्रा आ गया। सो क्रिएट 2 टाइम्स 9 इन बिटवीन एंड देन यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई विद द यूनिट प्लेस। तो 9 into 9 81। हाउ मेनी स्पेस वी हैव टू क्रिएट? 2 स्पेस एंड देन -1 एंड +1। तो यहां से करेंगे +1 तो आ जाएगा 9, यहां से करेंगे -1 तो आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं सब में एक ही पैटर्न फॉलो है। सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखा, जितने डिजिट्स बन गई बच गई उतने बॉक्सेस क्रिएट, आखिर से -1 एंड देन +1। तीनों में यही सिमेट्री थी। जितनी बार कोई डिजिट एक्स्ट्रा रिपीट हुई उतनी बार 9 हमने लिख दिया। उसके बाद यूनिट प्लेस अगेन द रेस्ट इज अ स्क्वायर और वो सेम प्रोसीजर, यानी कि स्क्वायर को जहां से 2 भागों में बांटते हैं उतनी बार 9 बीच में आ जाएगा जितने डिजिट्स किसी भी नंबर में एक्स्ट्रा होंगे। और इस तरह से हम 3, 6 और 9 के स्क्वायर्स और मल्टीप्लायर्स को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और स्क्वायर्स की। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द नंबर्स एंडिंग ऑन 5। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिनके अंत में 5 होता है या जिनके नंबर्स का यूनिट प्लेस 5 होता है। नंबर्स एंडिंग ऑन 5, इट स्टार्ट्स विद द स्क्वायर फर्स्ट। और पहले इसमें पढ़ते हैं स्क्वायर्स करना उनका, यानी कि जो नंबर्स 5 पे खत्म हुए उनका स्क्वायर्स कैसे करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 15 का स्क्वायर, 25 का, 45 स्क्वायर, 65। तो सबसे पहले हमने इन नंबर्स का जो भी 5 पे खत्म है उन्हें 5 से अलग करते हैं और 5 के स्क्वायर से ही स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले 5 पे खत्म है, 5 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 25 पे, सिमिलर 25, सिमिलर 25 एंड 25 पे फिनिश होगा। उसके बाद जो डिजिट बच जाती है, जैसे यहां पे बच गया 1, 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, उनका प्रोडक्ट इसके आगे पुट। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 25 का स्क्वायर में 2 बच गया, 2 के बाद 3, 6, 4 बच गया, 4 के बाद 5, 20 एंड 6 बच गया, 6 के बाद 7, 42। मीन्स अगर हमने जो नंबर 5 पे खत्म है उसका स्क्वायर करना है, सो वी हैव टू पुट 25 एट द एंड एंड आफ्टर दैट 5 के अलावा जो डिजिट वहां पे है उससे अगले से मल्टीप्लाई एंड उसका प्रोडक्ट उसके आगे। तो ये इजियर है। इसी तरह से देखिए अगर कुछ और इसमें एग्जांपल्स की बात करें, 95, 105 और इवन ऑफ 55। तो अगेन सभी नंबर्स 5 पे फिनिश हैं, तो वी हैव टू पुट 25 एट द एंड ईच एंड एवरी नंबर। एंड देन यहां पे बचा 9, 9 के बाद आता है 10, तो आसानी से हमने अब भी कर लिया मल्टीप्लाई 90। यहां बचा 10, बी रिमेंबर 2 डिजिट्स बची हैं, सो वी हैव टू रीड इट डाउन 10, उसके हम 10 पढ़ेंगे। 10 के बाद क्या आता है? 11, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 110। 5 और 5 के बाद आता है 6, क्या बन जाएगा? 30। सो 3025। इसको कहते हैं सबसे बेसिक वन, जिसमें हम बेसिक्स नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत आसानी से इनके स्क्वायर्स कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ बेसिक। अब अगर जैसे जैसे हम नंबर को इंक्रीज करेंगे, द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे अगर बात करें 135 के स्क्वायर की, 145 के स्क्वायर की, 185 के स्क्वायर की एंड फॉर दैट केस 195, ये तो इजियर बन जाएगा। चलिए इनके स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो अगर इसके बाद हम 135 का स्क्वायर, तो देखिए 5 से इसे अलग किया, 5 का स्क्वायर 25 एंड सिमिलर विद ऑल दीज नंबर्स एंडिंग ऑन 25 स्प्लिटिंग बाय 5, 5 को अलग करके
इसके बाद और इसके अलावा अगर आप देखें यहां पे क्या बचा, यहां पे 13 है, 13 के बाद 14 आता है। अब 13 इंटू 14 करने के लिए, 13 इंटू 14 करने के लिए ये इतना आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से हो गया। तो यहां पे हम क्या यूज कर पाएंगे, नाउ हियर वी कैन यूज द टेबल्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें 1 से 25 तक टेबल्स और एक टेबल के 20 मल्टीपल याद होने चाहिए। तो मुझे 13 इंटू 14 अगर याद होगा 182 होता है, तो ये स्क्वायर बहुत आसानी से डन हो जाएगा। इसी तरह से यहां बचा 14, उसके बाद आता है 15। तो अगर मुझे 14 इंटू 15 अगर याद होगा 210, तो अगेन ये स्क्वायर बहुत आसानी से। सिमिलर 18 इंटू 19, तो 18 इंटू 19 अगर ये मुझे याद होगा 342। एंड 19 इंटू 20, ये तो सिंपलर बन गया अपने आप, क्योंकि 0 आ गया तो आसानी से इसे हम लिख पाए 380, 380। तो दो ब्लॉक्स हमने पढ़े, वन इज अ बेसिक, सेकंड वन इज अ टेबल बेस्ड। नाउ मूव टू द सम अदर क्वेश्चन एंड अ थर्ड ग्रुप। तीसरे ग्रुप में देखिए किस तरह से एग्जांपल आ सकते हैं। 275 का स्क्वायर, 285 का स्क्वायर, 385 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते वक्त आप अगर देखें, एंडिंग ऑन अ 5, सो ऑल आर एंडिंग ऑन 25। तो सभी जो रिजल्ट्स हैं 25 पर फिनिश होंगे, इट्स ऑब्वियस है। आफ्टर दैट यहां पे बचा 27, 27 की गुणा किसमें होनी चाहिए, 28 में। यहां 28 मल्टीप्लाई 29 एंड 38 मल्टीप्लाई 39। अब जब हम बात करें इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो अब आप देख सकते हैं बेसिक अलग था, बहुत आसानी से कर पाए, यूज ऑफ द टेबल्स कर पाए, लेकिन यहां पे ना बेसिक चलेगा ना यूज ऑफ अ टेबल। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, अगर इस क्वेश्चन की सिमेट्री हम देखें तो जो भी नंबर है वो उसके अगले से मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर n अगले से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन, यानी n स्क्वायर प्लस n। तो अगर मुझे 27 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, 27 के स्क्वायर में 27 ही जोड़ सकता हूं। अब ये मैंने आपको बताया, आपको 50 तक स्क्वायर स्टेप्स पे याद रखने हैं। 27 का स्क्वायर याद होगा हमें 729, और 27 जैसे ही आप जोड़ेंगे उसमें ये 756 बन जाएगा। डिटेल्ड आपको याद रखना है, एंड विदाउट राइटिंग डाउन हम उसे बना पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 28 इंटू 29, यानी 28 के स्क्वायर में 28 जोड़ना, 28 का स्क्वायर 784, 28 जोड़ेंगे 812 बन जाएगा। तो मैं इस मेथड को वहीं तक यूज कर पाऊंगा जहां तक कि मुझे स्क्वायर्स याद होंगे। वन मोर 38 इंटू 39, अगर मुझे 38 का स्क्वायर याद होगा 1444 और मैं 38 उसमें ऐड करूंगा, दैट मेक्स इट 1482। तो जहां तक मुझे स्क्वायर्स याद हैं वहीं तक मैं इसे यूज्ड अप कर पाऊंगा। तो 3 कैटेगरीज में हम 5 पे खत्म होने वाले नंबर्स के स्क्वायर्स को कैटेगराइज करते हैं। वन इज अ बेसिक, सेकंड इज अ टेबल एंड थर्ड इज अ स्क्वायर्स। नाउ व्हाट अबाउट अ नेक्स्ट नंबर, एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह से हम इसे टैकल कर पाएंगे। 725 का स्क्वायर, व्हाट अबाउट दिस, द स्क्वायर ऑफ 725। सबसे पहले अगर हम इसे 5 के स्क्वायर से अलग करते हैं तो 25 हो गया, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 72 बाय 73। 72 की गुणा किससे करनी है, 73 से। क्या हम इसे बेसिक से कर पाएंगे, नहीं। क्या टेबल से कर पाएंगे, नहीं। और क्या हम स्क्वायर से कर पाएंगे, नहीं। तीनों से नहीं कर पाए। मेथड नंबर 4, एक और मेथड क्या है, अगर हम 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सीखी है उसे यूज करें तो ये बनेगा 5256। सो द रिजल्ट इज 525625। इज इट अ फास्टर वन, कोशिश करेंगे हम, उतना फास्ट ये तब भी नहीं बना। तो इसका क्या अल्टरनेट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ अल्टरनेट एंड देयर इज अ स्पेशल वन फॉर दिस। जो नंबर्स इन तीनों ग्रुप से बाहर चले जाएं, अगर हम उनमें दोबारा सिमेट्री ढूंढें तो वो नंबर्स 5 पे नहीं 25 पे खत्म होंगे। सो देयर इज अनदर पैटर्न फॉर नंबर्स एंडिंग ऑन 25।
ओनली फॉर 25, नॉट फॉर 35, 45, 55, और कुछ नहीं। अगर आखिरी दो अंक 25 हैं तभी ये मेथड लगेगा जो अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्प्लिट दिस बाय 25, और 25 का स्क्वायर आप इसके अंत में लिखिए 625। अब क्या डिजिट बच गई? 7। इसको दो बार लिखते हैं, एक के आगे 5, किसी भी एक 7 के आगे 5 एंड देन मल्टीप्लाई। दैट मींस अगर डिजिट 7 है तो 7 इंटू 7 5 75 से, तो ये क्या बन जाएगा? 525। तो वही आंसर आ गया। 7 5 इंटू 5 625, 625। चलिए एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं। अगर 825 का स्क्वायर हमें करना हो तो अगेन आप देख सकते हैं पैटर्न, तो 25 पर फिनिश हुआ है। 25 का स्क्वायर 625, 8 को ही दो बार लिखा, एक के आगे लगा दिया 5, 8 इंटू 5 85, तो ये बन जाएगा 680। सो द आंसर इज 680 625। टेक अ लास्ट वन एग्जांपल, 325 का स्क्वायर। सो अगेन दैट एंड विद द 5 का सॉरी दैट एंड विद 25, पैटर्न 25 से बना रहे हैं। 25 का स्क्वायर 625, हम इसे 5 के पैटर्न से ही बना सकते हैं क्योंकि 32 का स्क्वायर हमें पता है 1024, 32 जोड़ेंगे 1056, तो 625 और 3 की गुणा 3 5 से क्या बन जाएगा? 105। और जैसा मैंने कहा अगर 5 से आप बनाते तो 25 अंत में लिखते। 32 का स्क्वायर होता है 1024, और उसमें आप जब 1024 में 32 जोड़ेंगे तो 1056 बनेगा। सो आइदर वेज, बट आई एम डिस्कसिंग हियर विद द पैटर्न ऑफ 25, नॉट विद द 5। तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं, सिर्फ इसे 5 से भर देते हैं, 25 से। तो 4 मेथड्स टोटल हमने पढ़े उन नंबर्स को जो 5 पे खत्म होते हैं। चौथा मेथड स्पेशली 5 के स्क्वायर 25 के लिए था। तो पैटर्न ये होता है, उस नंबर में 25 एंड में लिख दीजिए, और जो डिजिट बच गई 5 के अलावा उसके अगले से मल्टीप्लाई। बेसिक से की, देन टेबल्स यूज किए, एंड देन स्क्वायर वन, और इससे भी बड़ा नंबर होगा सो दैट हैव टू बी एंड ऑन 25। डन विद द स्क्वायरिंग विद द 5, लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। बात करते हैं उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस की जो 5 पे खत्म होते हैं। लेट्स स्टार्ट्स विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर्स दैट एंडिंग ऑन अ 5। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की उन नंबर्स की जो 5 पे खत्म है। नंबर्स एंडिंग ऑन 5, यानी उनके यूनिट प्लेस का इकाई का अंक 5 है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। 75 मल्टीप्लाई विद 85, पहला एग्जांपल, एंड 125 with 135, the example number 2. Third, 275 with 285 and 385 with 375. तो अगर हम इन चारों नंबर्स में यानी चारों कैलकुलेशंस में देखें, सभी नंबर्स 5 पे खत्म हुए थे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंडिंग ऑन 5। नंबर्स के बीच का गैप क्या था? 75 और 85, 10 का डिफरेंस, अगेन 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। तो अगर नंबर्स एंडिंग ऑन 5 है और डिफरेंस अगर 10 है, यानी दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है वो अगर 10 है, तो क्या पैटर्न होता है? अगर दोनों नंबर्स 5 पे खत्म है, उनके बीच का अंतर 10 है, तो कैलकुलेशन हमेशा 75 पे फिनिश होती है। प्री डिफाइंड है, फिक्स है कि कैलकुलेशन 75 पे खत्म होगी। उसके बाद जो दोनों नंबर्स में ग्रेटर है, 5 से तो अलग कर चुके हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 7 और 8 में क्या बड़ा है? 8। 12 और 13, 13, 28 एंड हियर इज अ 38। तो ग्रेटर नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, एक उसमें से घटा देते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 में से एक घटाया 63, 13 का स्क्वायर 169, एक घटाया 168, 28 का स्क्वायर 784, एक घटाया 783, 38 का स्क्वायर 1444, एक घटाया 1443। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन को हम वहीं तक कर पाएंगे जहां तक के नंबर्स के हमें स्क्वायर्स पता होंगे। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है,
1 to 50 squares, 1 to 30 cubes and 1 to 25 tables with the 20 multiples. टिप्स पे हमें याद होने चाहिए, आसानी से हम ये कैलकुलेशन कर पाते अगर डिफरेंस 10 होता. नाउ टेक एन एग्जांपल, इफ डिफरेंस इज अदर देन 10, अगर 10 के अलावा और कोई भी अंतर हो जाए तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, उसे कैसे बनाएंगे. सो नेक्स्ट जो सेक्शन है, डिफरेंस अदर देन 10, अदर देन 10 और वी कैन से दैट मोर देन 10, 10 से ज्यादा का अंतर होगा. तो इसके लिए दो एग्जांपल समझते हैं. 185 की गुणा 125 से करते हैं एंड वन मोर 175 की मल्टीप्लाई 145 के साथ. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशन को 5 से ही स्प्लिट किया जाता है. अगेन जो डिजिट्स या जो नंबर्स बच जाते हैं उन्हें ऐड ऑन करते हैं. 18 और 12, तो 18 और 12 का ऐड किया और यहां पे 17 और 14 को ऐड किया. अगर रिजल्ट हमारा इवन बनता है तो कैलकुलेशन के अंत में 25 लिखते हैं, ऑड बनता है तो 75 लिखते हैं. तो ये कैलकुलेशन 75 पे खत्म होगी और ये 25 पे. प्री डिफाइंड है. जैसे ही बाकी डिजिट्स का सम इवन बना तो 25, ऑड बना तो 75. स्टेप नंबर 2, जिन दोनों को जोड़ते हैं उन्हीं दोनों को नंबर्स को गुणा कर देते हैं. तो अब यहां पे टेबल्स का यूज है. 18 इंटू 12 क्या होता है, 216. और जो सम आया था उसका आधा कर देते हैं, यानी 30 का आधा 15, एड इन दिस 231, वो यहां लिख दीजिए. तो 185 इंटू 125 क्या बन जाएगा, 23125. वन मोर टाइम. सबसे पहले जब हमने 18 और 5 से स्प्लिट करके जो 18 और 12 बना उन्हें जोड़ा तो ये इवन नंबर बना, यानी 30. तो ये जो कैलकुलेशन है 25 पे खत्म होगी. उसके बाद जिन्हें हमने जोड़ा था 18 और 12 को, उन्हीं को गुणा किया 216. स्टेप 2 एंड द लास्ट वन, जो एडिशन आती है उसका आधा इस मल्टीप्लिकेशन में जोड़ के इसके आगे रख दिया. इसी तरह से 17 और 14 की गुणा करेंगे तो अगेन विद द टेबल हेल्प वी कैन राइट इट डाउन 238. और 31 का आधा, यानी जब हम 31 का हाफ करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 15.5. पॉइंट के बाद को डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ हमें इंटीजर से मतलब होता है. अगेन इसमें 15 जुड़ेगा, 253. सो 25375 इज द आंसर. तो 175 की मल्टीप्लाई 145 से होगी, क्या बनेगा, 25375 बन जाएगा. डन विद दिस. तो मल्टीप्लिकेशन में 3 कंडीशंस पढ़ी. डिफरेंस 10, डिफरेंस अदर देन 10, बट अदर देन 10 में 2 कंडीशन, एक बार इवन बना सम, एक बार ऑड. इवन पे कैलकुलेशन 25 पे और ऑड पे कैलकुलेशन 75 पे फिनिश होती है. 5 के रिगार्डिंग जितनी हमने कैलकुलेशंस की उनके बेसिस पे किस टाइप से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं. तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, लेट्स से 185 इंटू 175 प्लस 55 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ क्वेश्चन मार्क प्लस 115 into 55. Let's suppose this. We have to calculate the question mark. We have options. Option A 29025. Option B 29050. Option C 29000. Option D 29100. Option E 29075. So these 5 are the options we have. Proceed this one. सबसे पहले अगर हम 185 और 175 को गुणा करते हैं तो 185 और 175 की मल्टीप्लिकेशन ये 5 के किस सेक्शन से आया, तो ये है दो नंबर्स जो 5 पे खत्म है जिनके बीच का डिफरेंस है 10. तो ये कैलकुलेशन 75 देगी हमें. और इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो 18 है. 18 का स्क्वायर 324, एक घटा देंगे तो 323 बचेगा, प्लस 55 का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन 25 पे खत्म होगी. 5 इंटू 6 30 बनेगा, इज इक्वल्स टू अ क्वेश्चन मार्क प्लस. अब ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं 5 से अगर हमने अलग किया 115 और 55 में गैप है 60 का, तो यहां से आगे 11 और 5 16 इवन बना, तो कैलकुलेशन 25 पे खत्म हुई.
11 और 5 16, जो इवन बना उसका आधा यानी 8, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55, तो 55 और 8 क्या बन गया, ये 63 बन गया। अब इन दोनों को ऐड करके उसमें से 6325 घटा दें तो इन 5 ऑप्शन में से एक आ जाएगा। तो 32375 में 3025 ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 10, 8 10, 4 5 3। इसमें से 6325 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 9 2। तो आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ई इज अ करेक्ट वन। तो यहां पे हमने 3 सेक्शंस मिले जो हमने 5 के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस की थी उनकी वजह से। नाउ व्हाट वी कैन डू अदर देन दिस, और इसके अलावा हम यहां पे क्या कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। हार्डविट विल टेक 5 सेकंड्स ओनली टू कैलकुलेट दिस वन। कैसे? सबसे पहले अगर ये दो नंबर्स थे 5 पे खत्म विद द डिफरेंस 10, तो ये कैलकुलेशन 75 पे फिनिश होगी। आखिरी 2 अंकों की बात मैं कर रहा हूं। प्लस 5 पे खत्म होने वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा 25 पे खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क। प्लस ये कैलकुलेशन थी अदर देन डिफरेंस अदर देन 10, और 11 और 5 का सम था 16 इवन, तो ये 25 पे खत्म होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क 75 पे खत्म होगा। तो अगर मैं ऑप्शन के आखिरी 2 डिजिट्स को अलग करता हूं तो ये 25 इनकरेक्ट, 50 इनकरेक्ट, 00 00 75, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। तो इस तरह से हम आखिरी 2 डिजिट्स का यूज करके भी उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो 5 के रिगार्डिंग जो कैलकुलेशंस है वो इसके साथ फिनिश होती हैं, स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई। स्क्वायर्स को हमने 4 पार्ट्स में बांटा था। पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन, देन यूज ऑफ अ टेबल, देन द स्क्वायर्स एंड यूज ऑफ 25। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हमने 3 सेक्शंस में बांटा। पहला सेक्शन विद द डिफरेंस 10 एंड ऑन 75, हायर नंबर का स्क्वायर, ग्रेटर नंबर स्क्वायर -1। उसके बाद अगर कोई भी डिफरेंस हो तो डिजिट का सम इवन है तो 25, ऑड है तो 75, उन्हीं दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई और जो सम आया था उसका आधा इसमें जोड़ देते हैं। अगर 0.5 में जाता है यानी अगर ऑड नंबर 0.5 पे खत्म होता है सिर्फ इंटीजर जुड़ता है 253। So done with this calculation on 5. Let's move forward some more calculation and which are based on bases. So let's move forward and discuss about the multiplication of two numbers that made the base and remaining digits are same. दो नंबर्स की बात करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, उसमें आखिरी डिजिट्स यानी कि जो लास्ट डिजिट्स होती हैं उनका सम बेस होता है और बाकी डिजिट्स इक्वल होती हैं। So 2 points, sum of last digits is equals to a base, and second point, remaining digits are same. बची हुई डिजिट्स क्या होती हैं? रिमेनिंग डिजिट्स सेम होती हैं। और इसको मेथड को क्या कहते हैं? वी आर डूइंग इट अ बेस मेथड, बेस कैलकुलेशन। What is the meaning of a base here? The meaning of a base here is a 10 raised to the power n. अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 10, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000 and so on. These are the base. So how can we multiply two numbers that sum of the last digit is equal to a base and remaining digits are same? So it starts with a small example. 18 multiplied with a 12. फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो डिजिट्स हैं उनको सेम चेक करते हैं। तो कौन से डिजिट सेम है? 1। और जो डिजिट्स अलग है उनका सम करके चेक करते हैं। तो 8 + 2 क्या बनाता है? 10। तो 10 एक बेस है, 1 दोनों जगह सेम है। तो 10 में यानी बेस में जितने जीरोस होते हैं उसके दुगने स्पेस क्रिएट कर देते हैं। 2 स्पेस आर क्रिएटेड। अब जिन दोनों को जोड़ के बेस बनता है उन्हीं को गुणा करके लिखते हैं। तो 8 × 2 क्या बन जाएगा? 16। स्टेप फर्स्ट, जिन दोनों को जोड़ के बेस बनता है उन्हीं को गुणा करके लिखते हैं। उसके बाद जो डिजिट सेम होती है उसका नेक्स्ट डिजिट 1 × 2 2 बन जाता है। जिस तरह से हमने
5 की कैलकुलेशन में समझा था, अगले डिजिट से या अगले नंबर से मल्टीप्लाई वो यहां किया 216। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बट स्टिल अ इजियर वन। 37 इंटू 33, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 दोनों जगह सेम था और 7 और 3 का जो सम है वो बेस 10 बनाता है। सो अगेन बेस 10 है, वी हैव 2 zeros, सॉरी 1 0, सो वी हैव टू क्रिएट 2 स्पेस। अब जिन दोनों को जोड़ के बेस बना है उन्हीं को गुणा करेंगे तो 7 इंटू 3 हो गया 21। नंबर बचा था 3 और 3 के बाद आता है 4, तो 3 इंटू 4 क्या बन गया 1221। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को हम एक्सटेंड करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर बात करें 91 की मल्टीप्लाई 99 के साथ, सो इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 91 इन 99, same base 10, so how many space we have to created, again a 2 space। तो 9 इंटू 1 जब हम करेंगे तो 9 बनेगा, स्पेस हमने 2 क्रिएट किए बना 9, तो उसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 09, 9 लिखा हुआ था, 9 के बाद क्या आता है 10, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 90। ओके, सो 9009। टेक वन मोर एग्जांपल, 82 मल्टीप्लाई विद 88। ओके, अगर 82 को 88 से मल्टीप्लाई करें, सो ये सेम पार्ट है, ये बेस, तो 2 इंटू 8 16, 2 स्पेस क्रिएट होंगे, 8 इंटू 9 72। तो ये तो सिंगल डिजिट्स थे। अगर इससे टिपिकल हो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, सो वन मोर एग्जांपल। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पे। 388 को 312 से मल्टीप्लाई करना हो, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो जो सिमिलर पार्ट है, जो इक्वल है, उससे 3 है, और 88 और 12 कितना बनाता है 100। सो नाउ देयर इज अ बेस व्हिच इज 100, सो हाउ मेनी zeros the 100 have, 2 zeros। How many space we have to created, 4 space we have to create। 4 स्पेस बनाए, क्यों, क्योंकि 100 बना था, 100 में 0 थे 2, जब तक 10 बना था तो 1 0 था, तो डबल स्पेस क्रिएट किया, अब स्पेस क्रिएट किए 4, जिन दोनों को जोड़ के बेस बनता है उन्हीं को गुणा, 12 इंटू 8 96, कैरी 9, 12 इंटू 8 96 और 9 105। उसके बाद दोनों जगह 3 था सेम, 3 के बाद आता है 4, 3 और 4 की गुणा 12 हो गई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल इस पर देखें। 989 की गुणा 989 को मल्टीप्लाई करना हो 911 से, तो अब इसमें हम देख सकते हैं जो सिमिलर, जो सेम पार्ट है वो 9 है, और जो बेस है वो अगेन 100 है। सो हाउ मेनी स्पेस वी हैव टू क्रिएटेड, अगेन 4 स्पेस वी हैव टू क्रिएट, और इन 4 स्पेस में 11 की मल्टीप्लाई करें, पहले 11 इंटू 9 9, 11 इंटू 8 8 और 9 97। ओके, उसके बाद 0 यहां पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का ही बना, 11 इंटू 9 99, कैरी 9, 11 इंटू 8 88 और 9 97। उसके बाद 9 इंटू 10, सो दैट विल बिकम 90। क्लियर, चलिए मूव फॉरवर्ड फर्दर और देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। 1292 1208, so this one, how can we solve this one? First of all, अगर अब की बार हम देखें तो यहां पे 1 2 तक कॉमन था और ये अगेन 100 था, तो इसके फिर से स्पेस क्रिएट होंगे 4, 8 से गुणा करें, 8 इंटू 2 16, कैरी 1, 8 9 72 1 73, so there is a 0। now we have to multiply 12 by 13, उसके अगले नंबर से, तो क्या बन जाएगा 156। 12 की गुणा 13 से करेंगे, कितना बनेगा 156। यूज ऑफ द टेबल्स, जैसे मैंने 5 की कैलकुलेशन में 3 सेक्शंस में उसे बांटा था, बेसिक्स, टेबल्स एंड स्क्वायर्स, तो उसी का यूज हुआ। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। 13997 13003। Let's solve this one. First of all, if I find out 13 is common and 997 with 3, there is a base which is 100.
So 100 has 3 zeros. How many space we have to created? 6 space. 6 स्पेस क्रिएट किए. पहले 3 की गुणा इससे करते हैं. 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9 27, 2 29, 2 29 अगेन, एंड देयर इज अ 2 zeros. 13 के बाद आता है 14. So 13 into 14, again there is a 182. So the answer is 182002991. So there is a pattern always. जब भी हमें सिर्फ सेम फाइंड आउट करना है, अगले से मल्टीप्लाई और रिमेनिंग में बेस. अगर और ये टिपिकल वन, एक्सट्रीम टिपिकल हो, 27993 एंड 27007. अब यहां पे हम देख सकते हैं 27 दोनों में कॉमन था और ये बेस अगेन 1000 था. तो फिर से स्पेस क्रिएट कितने होंगे? 6. 7 की गुणा 993 से करते हैं. 7 इंटू 3 21, 2 63, 2 65, 6 63 6 69. And now here is 27 multiplied by 28. So there is an alternate way, 27 square plus 27. 27 का स्क्वायर 729 प्लस 27 756 बन जाएगा. तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला सेक्शन स्क्वायर से या मल्टीप्लिकेशन से या कॉन्सिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई से बनता है, इसका एक मेथड है. और दूसरा मेथड यहां पे जो भी नंबर्स बेस बनाएंगे उनकी मल्टीप्लाई. ठीक है, तो एक आखिरी फाइनल क्वेश्चन के साथ इसे समाप्त करते हैं. 37993701. ओके, तो यहां पे ये बेस 100 बना. सो वी हैव 4 स्पेस एंड 37 दोनों जगह इक्वल था. तो 37 की मल्टीप्लाई 38 से होनी थी, जिसको करने का अल्टरनेट मेथड है 37 के स्क्वायर में 37 को ऐड कर देना. ठीक है, पहले इसको डन करते हैं. तो ये 99 बना देगा. 0 0. 37 का स्क्वायर क्या होता है? 1369. 37 अगर उसमें ऐड कर दें क्या बनेगा? 9 7 16, 7 10 1 4. तो दैट विल बी 1406. तो 2 फेजेस में उस कैलकुलेशन को हम करेंगे. कोई भी फेज टिपिकल हो सकता है, आइदर द लास्ट वन और फर्स्ट वन. तो पहले जो है सिंपल इक्वल होने चाहिए और बाकी जो लास्ट डिजिट्स हैं उनका सम 10 की पावर n यानी बेस बनना चाहिए. तो ये पहला बेस मेथड है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ अ बेस मेथड्स इन विच द नंबर्स आर नियर टू 100, 1000 एंड 10,000 एक्सेट्रा. वहां पे हम स्क्वायर्स और कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसे फॉरवर्ड करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द स्क्वायर्स and multiplication of a numbers near to the base and which is 100, 1000, 10,000. अब बात करते हैं उन नंबर्स के स्क्वायर्स की और मल्टीप्लिकेशंस की जो बेस के नजदीक हैं, यानी कि 100 के और 1000 और 10,000 के. ज्यादातर जो भी कैलकुलेशन में यूज होगा वो नियर टू 100 यूज होगा. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेस 100 के नजदीक और पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन को. तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द अबव 100, यानी 100 से अगर नंबर ऊपर है उसको हमने कैसे स्क्वायर करना है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. 107 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो कैसे बनेगा. सबसे पहले हमें देखना होता है ये 100 है, 100 के नजदीक है, तो जिसका स्क्वायर करना है उसे लिखते हैं 2 बार. 107 107. ड्रॉ अ लाइन एंड हियर बेस इज 100. जो बेस है वो क्या चल रहा है? 100. तो ये जो नंबर है ये 100 से ज्यादा है, तो +7 एंड देन ड्रॉ अ लाइन. आफ्टर दैट बेस में जितने जीरो होते हैं उतने स्पेस नीचे क्रिएट कर देते हैं. आखिरी सेक्शन में जो हमने पढ़ा था उसमें दुगने स्पेस क्रिएट किए थे कि सम ऑफ द डिजिट्स बेस बनाता है और स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो नंबर का सेम होता है. उससे आगे बढ़ गए हैं, जो भी वहां सीखा था उसे वहीं छोड़ देंगे. यहां पे अगला कंसेप्ट है. अब सबसे पहले राइट साइड में जो लिखे हुए नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. +7 मल्टीप्लाई विद +7 क्या बनेगा? 49.
दो स्पेस क्रिएट हुए और जो कैलकुलेशन बनी 49 वो भी 2 डिजिट्स की है, तो 49 यहां पे प्लेस हो गया। उसके बाद क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, मीनिंग 107 प्लस 7 क्या बन जाएगा 114। तो 2 स्टेप्स करते हैं, मल्टीप्लाई राइट साइड नंबर्स, राइट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस कैलकुलेशन, उसके बाद क्रॉस कैलकुलेशन की जाती है। तो जो 107 का स्क्वायर बना वो क्या बना 11449 बन गया। ठीक है, 107 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 11449। अब पहले हम देखिए जैसे जितना डिटेल में है, आगे जाके इसको थोड़ा हम आसानी से और जल्दी बना देते हैं कि जैसे मुझे दिखेगा 107 है तो 100 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, और जो 107 है जितना ज्यादा है वो उसमें ही जोड़ देंगे, 107 में 7 जोड़ा 114। मीनिंग अगर इसको यही जो 2 स्टेप्स हैं फास्ट भी अगर मुझे करने हो, 107 का स्क्वायर था, सबसे पहले 100 से ज्यादा है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो आखिरी 2 प्लेसेस हो गए, जो नंबर है और जितना ज्यादा है वो जोड़ देंगे 114, तो ये बन गया 11449। तो पहली अप्रोच जो ये थी एंड सेकंड अप्रोच, तो हमने सिर्फ नंबर्स को इस तरह से डिटेल्ड में करना है और फिर शॉर्टकट जल्दी से हम उसे बना पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखें इस पे, 108 स्क्वायर करना हो क्या बनेगा। ठीक है, तो 108 का स्क्वायर तो आप देख सकते हैं 108, इसको ही 2 बार लिखते हैं, कितना ज्यादा है +8 +8, तो 8 इंटू 8 बेस 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2 स्पेस 64 एंड क्रॉस एडिशन 116 बन जाएगा, तो 11664 इज आंसर। टेक वन मोर एग्जांपल, एक और देखते हैं इस पे, अगर 117 का स्क्वायर हमें करना हो तो 100 से कितना ज्यादा है ये 17 ज्यादा है, कंपेयर विद 100 तो 100 से 17 ज्यादा है, अगेन 2 स्पेस क्रिएट। अब जब हम 17 को मल्टीप्लाई 17 से करें यानी कि 17 की गुणा 17 से करते हैं तो बनेगा 289 एंड दैट 289 इज ऑफ अ 3 डिजिट्स, तो 89 तो यहां पे आ जाएगा, कैरी क्या बनेगा 2, उसे लेफ्ट हाफ में ले आएंगे, 289 में से 89 तो यहां प्लेस हुआ, कैरी क्या बना 2, उसे लेफ्ट हाफ, क्रॉस एडिशन 117 और 17 134, क्या आंसर आएगा 13689। तो 117 का स्क्वायर करने के लिए हमें 17 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 100 से अबव हमें जहां तक स्क्वायर आते हैं, यानी 100 से अबव हमें जितने तक के स्क्वायर्स करने हैं उसको मैंडेटरी पार्ट क्या है 1 2 कितने हमें स्क्वायर्स आते हैं। जैसे अगर मुझे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद हैं तो 101 से 130 तक के स्क्वायर्स कर पाएंगे, अगर 1 से 50 तक याद हैं तो 101 से 150 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, अगर 103 का स्क्वायर करना हो तो कितना एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्सेस है, कंपैरिजन 100 से ही चल रहा है, 3 इंटू 3 बन जाएगा 9, जिसको क्या लिख सकते हैं 09, 103 में +3 क्या बन जाएगा 106, सो द रिजल्ट इज 10609। तो 103 का स्क्वायर क्या है 10609। अगर एग्जैक्ट 2 डिजिट्स का बना तो वो प्लेस कर दिया, कोई एक्सेस नहीं गया, कोई कैरी नहीं गया। अगर 2 डिजिट से कम रहा तो वहां पे हम 0 इंसर्ट करते हैं, 2 डिजिट से ज्यादा तो वो कैरी चला जाता है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन हमसे कहेगा, 2 डिजिट से कम, 2 डिजिट एग्जैक्ट और 2 डिजिट से 1 डिजिट ज्यादा, तो उसे हम इस तरह से आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर इसे हमें मल्टीप्लाई में यूज करना है तो देखिए कैसे कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 117 मल्टीप्लाई विद 114, 117 की गुणा अगर 114 से करनी हो तो 117 और 114 हमने लिखा, कितना ज्यादा है 100 से 17, कितना ज्यादा है 100 से 14, अगेन बेस तो 100 ही था तो स्पेस तो 2 ही क्रिएट हुए। अब 17 इंटू 14, यहां पे हम टेबल्स का यूज करेंगे, 17 इंटू 14 होता है 238, तो 38 तो हम लिख पाएंगे 238 का, 38 तो प्लेस किया, 2 क्या हो जाएगा कैरी, और 117 में 14 जोड़ेंगे 131 बनेगा, तो क्या बन जाएगा 133 फिर 38,
सो 1,333 8। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ही कंसेप्ट यूज हुआ। दोनों में क्या अंतर बना, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर यहां सेम नंबर है तो स्क्वायर है किसी का, एक्सेस अलग अलग है तो मल्टीप्लीकेशन। अगर आप देखिए कहते हैं क्रॉस कैलकुलेशन हम नीचे से ऊपर वाले नंबर के लिए करेंगे तो भी 134 रहेगा, यहां पे 116 रहेगा, यहां 106 रहेगा, यहां 114 रहेगा। सेम अगर आप यहां भी क्रॉस कैलकुलेशन नीचे से ऊपर करेंगे तो 131 ही रहेगा, जिसमें कैरी 2 जुड़ने के बाद 133 हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब अगर नंबर 100 से कम है उसे कैसे टैकल करेंगे वो सीखते हैं। 100 से कम का अगर मुझे स्क्वायर करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 92 का स्क्वायर करना है, तो अगेन हम कंपैरिजन तो 100 से ही करेंगे। 92 दो बार लिखा, स्टार्ट्स कंपैरिजन विद 100। 100 से अब ये कम है, दैट मींस -8, स्पेस 2 ही क्रिएट हुए। -8 के गुणा अगर -8 से हुए, स्टिल द रिजल्ट इज अ पॉजिटिव एंड 8 इंटू 8 क्या बन जाएगा, 64। अब जब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो 92 -8, यहां पे जोड़ क्यों रहे थे, क्योंकि प्लस था, यहां पे घटा देंगे तो 92 से 8 गया तो 84 बचेगा। सो द रिजल्ट इज 8464। 92 का स्क्वायर क्या है, 8464 बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं। अगर बात की जाए 87 के स्क्वायर की, तो 87 दो बार लिखा, 100 से कम है 13। अब 13 यानी -13 इंटू -13, स्पेस 2 ही क्रिएट, 169, तो 69 तो यहां आ जाएगा, 1 इज अ कैरी पार्ट। आफ्टर दैट क्रॉस कैलकुलेशन, 87 से 13 माइनस हुआ, क्या बचेगा, 74। ये जो 1 है ये अब भी कैरी है, ये अब भी जुड़ेगा, तो आंसर 7569 हो जाएगा। देखिए सम ऑफ द टाइम्स हमें ये डाउट होता है कि भाई प्लस में तो जोड़ा था, क्या माइनस में इसको घटाएंगे, नहीं, ये अगेन कैरी है, ये तो जुड़ेगा ही। 7569 इज अ स्क्वायर ऑफ 87। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 98 का स्क्वायर करते हैं अगर, सो 98 कितना डेफिसिट है, -2 स्पेस अगेन 2 क्रिएट हुए, 2 इंटू 2 4, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 04, और 98 से 2 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 96। तो 98 का स्क्वायर क्या बन गया, 9604 बन गया। अगर हम 98 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा, 9604 बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर इसे मल्टीप्लिकेशन में यूज करना हो, जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया था 100 से अबव के लिए, उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से बिलो के लिए। तो स्टार्ट्स विद दैट, 92 को अगर हमने 82 से गुणा करना है सपोज, तो स्टार्ट 92 को अगर कंपेयर करेंगे 8 कम है, 82 को कंपेयर करेंगे तो 18 कम है। राइट साइड में 2 स्पेस क्रिएट हुए, 8 इंटू 18 144, और इस 144 में से 44 तो यहां लिख दिया, 1 कैरी चला गया। अब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो 62 से 8 घटाएंगे 74, 92 से 18 घटाएंगे अगेन 74, क्या आएगा रिजल्ट, 7544। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा 7544। तो इन दोनों ही कैलकुलेशंस में, या जितनी ये कैलकुलेशंस हैं, आप जब देखेंगे सिर्फ राइट सेक्शन पर अगर आप फोकस करें, पॉजिटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव प्रोडक्ट, यहां भी, यहां दोनों पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव थे तब भी, एंड सिमिलर। व्हाट अबाउट इफ अ नंबर इज अ ग्रेटर देन 100 एंड अदर इज अ लेस देन 100, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब एक नंबर 100 से ज्यादा और दूसरा 100 से कम होगा, उस पर फोकस करते हैं। तो अगेन मल्टीप्लीकेशन ही है, 1 is greater than 100, other one is less than 100. So let's take an example. If we have to multiply 117 by 94, अगर 117 की गुणा हमें 94 से करनी हो, तो 117 को अगर कंपेयर करें 100 से तो 17 ज्यादा है, और 94 को कंपेयर करें तो ये 6 कम है। अगेन राइट साइड में 2 स्पेस क्रिएट हुए। अब यहां पे स्पेस तो 2 क्रिएट है, लेकिन जब 17 की गुणा -6 से हुई तो आंसर आएगा -102।
और क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा 111। जब हमारा जो रिजल्ट है माइनस यानी नेगेटिव आ जाए, जैसे यहां पे बना है -102, अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव बन जाता है तो हमने क्या करना है, 100 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900, इस तरह से। उसके बाद जो ये -102 है, ये 100 के किन किन मल्टीपल्स के बीच है, 100 और 200 के बीच, तो एक्सेस वाले को पिक करते हैं और -102 के ऊपर लिख देते हैं 200, इसको घटा देते हैं, क्या बचेगा 98। अब इस 200 का क्या मीनिंग है, इस 200 का मीनिंग है यहां से हमने बोरो लिया है 2, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे आए 100 प्लेस पे आएगा, इसमें बोरो 2 की जगह 200 हो जाएगा, तो यहां से 2 कम हुआ, क्या बचेगा 109। सो द आंसर इज 10998। सबसे पहले हमने देखा ये जो 102 है ये 100 और 200 के बीच है, तो इसे 200 हमने बनाना था। 200 कब बनेगा, जब यहां से बोरो जाएगा 2, तो ये 200 बन जाएगा, तो 98 बचा, और यहां से सिर्फ 2 ही कम होगा तो 109 बचेगा। टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 10998 है। एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं। अगर हमें 127 की मल्टीप्लाई 87 से करनी हो, तो 127 जो है 100 से ज्यादा है 27, और 87 100 से कम है 13, तो डेफिनेट जो इनका प्रोडक्ट है वो नेगेटिव बनेगा। कितना बनेगा, 13 इंटू 7 91 यानी 19, 13 इंटू 2 36 और 9 45। क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 127 से 13 घटाया तो 114, नेगेटिव आंसर है। अब यहां पे मुझे 450 यानी 400 और 500 के बीच था, 500 बनाया, तो यहां से 5 कम हुआ तो रह गया 109, और 500 से 451 घटाएंगे तो बचेगा 49। सो द रिजल्ट इज 10949। तो ये वो कैलकुलेशंस हैं जो 100 से बड़े नंबर्स के लिए स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से कम नंबर के लिए स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई, 100 से ज्यादा 100 से कम तो उसका भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेस 100 के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस 1000 की, और इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है उसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बेस 1000। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द बेस 1000। अगर बेस 1000 के नजदीक के नंबर्स हों तो उन्हें हम कैसे स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई करेंगे उसे समझते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन तो कम ही यूज होती है, ज्यादा तो स्क्वायर्स ही यूज होते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द अबव 1000 एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1007 का स्क्वायर। 1007 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो 1007 written 2 times, comparison with 1000 +7 +7 and 3 spaces are created। यहां पे क्या अंतर है, 3 स्पेस क्रिएट होंगे, क्यों, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस है। 7 इंटू 7 49, तो 2 ही डिजिट का बना, पुट 0। 1007 में 7 ऐड करेंगे 1014 बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें 1019 का स्क्वायर करना हो 1019, सो 19 अबव है, ये 1000 से कंपेयर हुआ है, तो 19 इंटू 19 361, और 3 ही स्पेस क्रिएट हुए थे, 361 आ गया। क्रॉस एडिशन, तो 1019 में 19 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 1038। तो अभी तक भी कैरी नहीं गया 3 डिजिट्स तक भी, क्यों, क्योंकि स्पेस 3 है। तो कैरी कब जाएगा, जब रिजल्ट 4 डिजिट का बनेगा। तो एक हायर नंबर का स्क्वायर देख लेते हैं, 1037 1037। मैंने आपसे कहा है 50 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको याद होगा कि 37 का स्क्वायर होता है 1369, 1369, ठीक है, 3 स्पेस क्रिएट होंगे, नॉट 4। 1369 होता है इसका स्क्वायर, सो 369 तो आ गया, 1 इज अ कैरी। 1037 में 37 ऐड किया, 1074, 1074, 1075369। तो 1037 का स्क्वायर क्या बन गया, 1075369। इन अ सिमिलर वेज अगर ये 1000 से कम होते
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 991, तो 1000 से कम है -9, सो 3 स्पेसेस आर क्रिएट, 9 into 9 81, सो राइट इट डाउन 081 991 में से 9 घटाएंगे 982 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल 983, तो कितना कम है ये 17 कम है, 3 स्पेस क्रिएट, 17 into 17 289 289। अब 983 से 17 घटाना है, तो 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 966 289। एंड वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, अगर एक कम नंबर के भी यानी 969 के भी अगर बनाए तो ये कम है 31, ओके, 969, 31 कम है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3 एंड 9, तो ये इसका स्क्वायर। तो जो कंसेप्ट हमने 100 के लिए पढ़ा है सेम वही 1000 के लिए इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इस पे जितना हमने ये बेस कैलकुलेशन पढ़ा, इसके ऊपर देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हमसे पूछा जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 1007 की मल्टीप्लाई 1011 से प्लस 50123 प्लस 88 इंटू 96। ठीक है, इसे हमने कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ऑप्शंस इसके नीचे। ऑप्शन ए है 1076698, ऑप्शन बी 1076688, ऑप्शन सी 1076668 एंड ऑप्शन डी 1076648, ऑप्शन ई 1076628। इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसे अप्रोच करें जिससे ये फास्ट और एफिशिएंट वे में बन जाए। सबसे पहले 1007 की गुणा 1011 से, तो जिस तरह से देखिए स्क्वायर्स किए हैं विद अ सिमिलर वेज वी कैन डू अ मल्टीप्लाई आल्सो। हाउ कैन इट पॉसिबल, 1000 से, तो ये 7 एक्सेस हैं और यहां पे 11 एक्सेस हैं, तो 3 स्पेस क्रिएट हुए, 7 इंटू 11 77, तो 0 बचा यहां पे, और इसे ऐड करेंगे तो 1018। दैट मीन्स दैट मल्टीप्लाई गिवन 1018 077। 50123 तो एज इट इज ऐड हो जाएगा इसमें। 88 इंटू 96, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 88 और 96 दोनों 100 से कम है, तो -4 यहां पे आएगा, यहां पे आएगा -12। ओके, इसको लिख देते हैं -12। तो राइट साइड में 2 स्पेस क्रिएट हुए, 12 इंटू 4 48, और 84, 8 से 4 कम किया 84 बना, यानी ये रिजल्ट आ गया 8448। तीनों को ऐड कर देते हैं, 7 और 3 10, 8 18, 1 8 2 10, 4 14, कैरी 1 2 6 6 7, तो 1076648 किसका रिजल्ट का, ये ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन ई सही था। बट क्या हम इसके अलावा कुछ और कर सकते थे? सबसे पहले इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते थे। कैसे? ये 7 है ज्यादा और ये 11 ज्यादा है, कंफर्म्ड ये रिजल्ट 77 पे खत्म होगा। आखिरी 2 प्लेसेस, ये आखिरी 2 प्लेसेस हैं 23, ये 4 कम है और ये 4 कम है और ये -12, आगे पीछे लिख लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट इनका पॉजिटिव 48 होगा। सबको जब आप सम अप करेंगे तो 148, यानी आखिरी 2 प्लेसेस बनेंगे 48। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन डी में था। तो जैसे हमने कैलकुलेशन 5 के रेस्पेक्ट में भी की थी, उसमें भी आखिरी 2 प्लेसेस को चेक करके हमने बनाया था, यहां भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लास्ट 2 प्लेसेस का यूज करके इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा के लिए स्क्वायर सीखा, 1000 से कम के लिए स्क्वायर, 1000 से अबव के लिए मल्टीप्लाई, इसी तरह से 1000 से कम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अबव वाली तो इस एग्जांपल में ही यूज हो गई। एक मैं आपको अलग से एग्जांपल बता देता हूं, 1000 की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो 1000 के नियर बाय की, सो 989 और 991 को, तो ये कम है 11 और ये कम है 9, तो
3 होंगे प्लेसेस, 99 बन गया एंड 0 इज देयर। तो 989 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा 980। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें हमने 3 सेक्शंस ही पढ़ने हैं और पहला सेक्शन नेचुरल नंबर्स के लिए ही है। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं, नेचुरल नंबर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव्स हों तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो n और n+1 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, n² + n से। ठीक है, अगर स्मॉल नंबर्स हैं जैसे 13 और 14 है तो 182 टेबल से ही बना देंगे। अगर ग्रेटर नंबर्स हैं जैसे 28 और 29 से गुणा, तो इसको कैसे करेंगे, 28 के स्क्वायर में 28 जोड़ के, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 28 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 812 बन जाएगा। और ये हम 5 का जहां हमने स्क्वायर्स किए थे वहां पे हमने सीखा भी था। उसके साथ साथ जो उसके आगे हमने बेस में जहां सम ऑफ द डिजिट्स, लास्ट डिजिट्स का सम बेस और बाकी डिजिट्स इक्वल होती है, वहां भी यूज किया था। तो ये तो हम कर भी चुके हैं यूज। ऑड नंबर्स के भी ऐसे यूज करते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के मल्टीप्लाई को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो ऑड नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, तो उनका जो फॉर्मेट होगा वो देखिए क्या होगा, n और अगला ऑड नंबर उससे 2 ज्यादा होगा। बी रिमेंबर, नेचुरल नंबर सिर्फ एक ज्यादा होता है। अब इसको कैसे हमने टैकल करना है, n+2 का फॉर्मेट होगा। तो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, जैसे 27 की गुणा 29 से करनी है, 27 हैव टू मल्टीप्लाई विद 29। तो 27 को हम लिख सकते हैं 28 - 1 और 29 को लिख सकते हैं 28 + 1। क्या बन जाएगा a - b a + b। 28 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 28 का स्क्वायर हो गया 784 - 1, सो द रिजल्ट इज 783। सो मीनिंग, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो एक प्लस और एक माइनस, यानी मिडल नंबर के स्क्वायर में से, मिडल नंबर के स्क्वायर से एक घटा लीजिए। एंड सेम विद द इवन, इवन के लिए भी फॉर्मेट सेम है। इवन नंबर्स भी 2 के डिफरेंस पे होंगे तो उनके लिए भी मिडल नंबर के स्क्वायर से 1 माइनस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई टुक 38 into 36, so 37 + 1, 37 - 1, तो 37 के स्क्वायर से एक घटा लेते हैं। 37 का स्क्वायर 1369, उससे 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 1368 बचेगा। ठीक है, अब अगर यही ऑड और इवन नंबर्स और किसी फॉर्मेट में हो, जैसे यहां कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स थे, अगर इवन और ऑड नंबर्स हो बट कॉन्जिक्यूटिव्स ना हो, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 21 हैव टू मल्टीप्लाई विद 31। 21 की गुणा अगर 31 से करनी हो, कैसे कर सकते हैं, एक तो टेबल्स है, अगर इन दोनों के मिड में जाएं तो 10 का गैप है, तो 10 का आधा होता है 5, तो ये 26 + 5 लिखा हुआ है और ये 26 - 5 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, इवन या ऑड नंबर्स के मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, तो 26 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देते हैं। 26 का स्क्वायर 676 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, क्या बचेगा 651। ठीक है, वैसे भी अगर मल्टीप्लाई किया 31 1 31, 31 2 62 और 3 65, बट जहां पे नंबर्स बड़े होंगे वहां इसका यूज बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर इवन होंगे, इवन नंबर्स अगर होंगे इसी तरह से 36, और इसको सपोज के भी मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आप देख सकते हैं 12 का डिफरेंस है, यानी 6, तो ये लिखा हुआ है 30 + 6 और ये लिखा है 30 - 6, तो 30 का स्क्वायर 900 में से 36 घटा देते हैं। 900 से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 864 और यही आंसर।
तो कॉन्जिक्यूटिव के लिए तो मिडल नंबर के स्क्वायर -1, और इस तरह से अगर इवन और ऑड, देखिए एक इवन एक ऑड के लिए कभी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होगा। यहां पे भी 10 का अंतर है, इवन का डिफरेंस है, और यहां भी इवन, यानी कि इवन और ऑड के लिए यही कर सकते हैं। एक इवन एक ऑड के लिए मेथड फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे पहले हमने बेस मेथड को खत्म किया जो 1000 के नजदीक थे, अबव और बिलो, स्क्वायर सीखे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एंड देन टुक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस किया, और फिर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना हमने सीखा। तो ये सारा वो वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट्स हैं जो हमने यूज किए। सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़िए और कैलकुलेशंस में इनको यूज करने की कोशिश करिए। दैट एंड विद दिस सेशन, थैंक यू।